एक सस्ती सी चीज़ है, लोकल पाकिस्तानी मेड, ट्यूब में मिलती है, 1% रेटिनॉल होता है, उसको तुम कोई भी अपने मॉइस्चराइजर में मिलाकर पूरे फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, एंड स्पेशली ऑन योर एक्ने मार्क्स, जहाँ एक्ने हो रहा है पिंपल, उस पर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। डॉक्टर शाइस्ता लोधी जो कि एक फेमस स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में क्लियरली बताया कि पाकिस्तानी लोकल मेड एक क्रीम है, 1% रेटिनॉइन होता है, ट्यूब फॉर्म में मिलती है और किसी भी मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगानी होती है। और जो क्रीम मैंने आपको बताई स्किन ए क्रीम, इसमें 0.5% रेटिनॉइन होता है। तो ये बात तो क्लियर है कि भाई इसको किसी भी मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगाया जा सकता है। और दूसरी बात मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली ये शेयर की थी कि इसको फेस पे लगाने का एक मखसूस तरीका होता है, आप लोगों ने उस तरीके से लगानी है, प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ ये कोई वाइटनिंग क्रीम नहीं है और ये आपको कोई चिट्टा गोरा सफ़ेद नहीं करने वाली, क्लियरली मेंशन किया था मैंने। और ये भी बताया था कि ट्रेटिनॉइन जो है वो एंटी एजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, आपके रिंकल्स, फाइन लाइन्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये क्रीम। अगर आप टीनेजर हैं, 20s में हैं, 30s में हैं, आप लोग इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर वे होता है फेस पर यूज़ करने का। और वीडियो में मैंने कहीं भी आपको इसको फेस पर लगाकर नहीं दिखाया था। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने कभी भी आप लोगों को कोई फार्मूला क्रीम, केमिकल बेस्ड क्रीम, कोई भी ऐसी क्रीम जो कि स्किन को नुकसान पहुंचाती हो, कभी भी रिकमेंड नहीं की। बल्कि मैंने हमेशा फार्मूला क्रीम्स के खिलाफ वीडियोस बनाई हैं, जैसे ग्लूपाटोन हो गई, होम्योक्योर जैसी क्रीम्स हो गई, जो कि आपकी स्किन को वाकई नुकसान पहुंचाती हैं। स्किन ए क्रीम के बारे में मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि अगर आप लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इस क्रीम पर 1-2 वीडियोस मैं पहले भी बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया था कि इसने मेरे फेस पर कैसे वर्क किया था, इसके मेरे फेस पर क्या साइड इफेक्ट्स हुए थे। मैंने आपको बताया था कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि ये आपकी स्किन को ड्राई कर देती है, रेडनेस हो जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। इसको लगाने के बाद आप लोगों ने सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना होता है एवरीडे बेसिस पर। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ था जब मेरे स्किन के ऊपर इसने ड्राई पैचेस बना दिए थे, और उसके बाद जब मैंने इसका प्रॉपर वे सीखा इसको यूज़ करने का और फिर मैंने यूज़ किया और फिर मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि मुझे इसके बहुत सारे फ़ायदे मिले, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हमेशा मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, जिसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिलते हैं तो ही मैं आपको बताती हूँ, अदरवाइज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। और अगर आप मुझसे पूछें तो यार ये मेरी 2025 की बेस्ट परचेज़ है जो कि मैंने अपनी स्किन केयर में शामिल की, जिसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अमेजिंग मिले, जो कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोगों ने भी यूज़ की उन्होंने इसकी तारीफ़ की और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन इसको प्रॉपर वे में यूज़ करना होता है। बाकी रही बात ये इस ट्रेंड की कि मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगाना है कि नहीं लगाना, वो आप लोगों ने डॉक्टर शाइस्ता लोधी की बात सुन ली होगी कि आप उसको मिक्स करके लगा सकते हो। अब ये मिक्स करके रखी जा सकती है या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैंने जब से ये क्रीम बनाई है मैं इसको अपने हाथों पर यूज़ कर रही हूँ, पाँव पर भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला, बल्कि स्किन जो है वो मेरी बेहतर फील हो रही है। मुझे कोई ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरी स्किन ख़राब हो रही है या कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि इसके बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने जो फीडबैक दिया है वो ये दिया है कि भाई हमें इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिले हैं और हम इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। फेस पर लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका सैंडविच मेथड होता है कि आप लोगों ने एक लेयर पहले मॉइस्चराइजर की लगानी होती है, फिर आप लोगों ने स्किन क्रीम लगानी होती है, फिर मॉइस्चराइजर की एक लेयर और यूज़ करनी होती है, वो होता है सैंडविच मेथड। और ये मेथड भी उन लोगों के लिए होता है जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है। मेरी तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन नहीं है, तो मैं तो सिंपली भी इसको लगा लेती हूँ, एक लेयर मॉइस्चराइजर की लगाई और ऊपर ये लगा ली, तो मुझे इसका कोई नुकसान नहीं होता। और स्किन इसकी जब आपकी स्किन इसकी यूज़ टू हो जाती है ना, फिर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसको ग्रेजुअली आप लोगों ने अपनी स्किन केयर में शामिल करना होता है। तो भाई इसके बारे में मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने आपके साथ सारा का सारा शेयर किया, बिल्कुल 110% ऑनेस्ट बताया है। जो मुझे इसके रिजल्ट्स मिले मैंने एग्जैक्टली वैसे ही आपके साथ शेयर किए हैं, और इसको जितने लोगों ने यूज़ किया है मेरी रिकमेंडेशन पर, सब ने कहा कि हमें बहुत बेहतरीन लगी है ये क्रीम। एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि भाई मैं कोई प्रोफेशनल स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मैं आप लोगों के साथ हमेशा उन्हीं चीज़ों का रिव्यू शेयर करती हूँ जो मैंने इस्तेमाल की हुई हो, जिन्होंने मेरी स्किन के लिए वर्क किया हो, जो अच्छी लगती हैं मुझे, मैं आप लोगों के साथ उसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर देती हूँ। चाहे वो मुझे अच्छी लगी हो या ना लगी हो, मैं ऑनेस्ट बता देती हूँ कि भाई ये चीज़ ने मेरे लिए वर्क किया और इसने नहीं किया। एक लास्ट चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि यार मुझे बेशुमार कंपनीज जो हैं वो पेड प्रमोशन के लिए अप्रोच करती हैं, और आजकल ये बात सबको पता होती है कि यार जो लोग पेड प्रमोशन करवाते हैं वो फिर कहते हैं कि हमारी कहीं भी बात आपने बतानी है, झूठ बोलना है प्रोडक्ट के बारे में, जो कि भाई मुझसे बोला नहीं जाता। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख लें, मेरे टिकटॉक आईडी पर जाकर देख लें, मैंने बहुत बहुत कम जो है किसी प्रोडक्ट की प्रमोशनल वीडियोज़ बनाई हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि मुझे लगता है यार जो चीज़ मैं खुद खरीद के रिव्यू दे सकती हूँ ना, सच्चा और तगड़ा वाला, वो मैं कभी भी पेड प्रमोशन में नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि पेड प्रमोशन में फिर ये होता है कि आप लोग जो है वो फिर वही बोलते हो जो आपको ब्रांड ने कहा होता है। मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि आप लोगों को मेरी वजह से नुकसान और बाद में आप लोग मुझे बैठ के गालियाँ दे रहे हो कि तुम्हारी रिकमेंडेशन पे हमने फलां चीज़ मंगवाई, हमारे पैसे ज़ाया हो गए या हमारी स्किन तबाह हो गई। और मैंने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पैसों की खातिर झूठ बोलते हुए देखा है, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हुए देखा है जो कि सच में
आपकी स्किन के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। भाई ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। होपफुली आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो कमेंट में एक रेड हार्ट लाजमी देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाय बाय।